नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और हमेशा की तरह लेकर हम हाजिर हैं अपनी खास पेशकश फेंग शुई टिप्स। और हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं खास मेहमान ज्योति अरोड़ा जी, जो कि आपको बताएंगी तमाम एनिमल साइंस के बारे में। और साथ ही साथ हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की एजुकेशन के बारे में भी, क्योंकि लास्ट वीक भी हमने इसी पर बात की थी। कुछ और ऐसी ही हम यहाँ पर बात करेंगे। फटाफट से हम बढ़ लेते हैं एनिमल साइंस की तरफ और तब बात करेंगे कुछ प्रोडक्ट्स जो यहाँ पर ज्योति जी लेकर आई हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंकी की। इस सप्ताह आपका कैसा रहेगा भाग्य? चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मंकी एनिमल साइन की। आपका साइन है मंकी। अगर आपका जन्म 1956, 1968, 1980, 1992 या 2004 में हुआ है, आपकी दिशा साउथ वेस्ट में इस सप्ताह नंबर 7 स्टार की एनर्जी है, जिसकी वजह से वेल्थ और करियर में आपके लिए सप्ताह बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता हुआ नजर आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ काम में कमी आ सकती है और किसी भी तरह के छोटे मोटे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई भी इन्वेस्टमेंट्स आपको कुछ समय के लिए पोस्टपोन करनी चाहिए, क्योंकि कुछ आपको लॉसेस हो सकते हैं। रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर चलना चाहिए, कोई पहल ना करें आप। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो कम से कम 1 महीने तक प्रतीक्षा कीजिए, जब तक ये मंथली फ्लाइंग स्टार अपनी पोजीशन चेंज ना कर ले। और हेल्थ के लिए मैं कहूँगी कि ये सप्ताह आपको अपने खान पान पर ध्यान नहीं दिया अगर आपने, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब रह सकता है। चलिए आपके लिए टिप ये है कि आप अपने घर में नमक के पानी से पोछा करें और घर में कपूर जलाएं। इससे आपके वातावरण में एनर्जी बैलेंस भी होगी और प्योरीफाई भी होगी। अब बात करते हैं रूस्टर एनिमल साइन की। आप रूस्टर है अगर आपका जन्म 1957, 1969, 1981, 1993 या 2005 में हुआ है और आपकी डायरेक्शन है वेस्ट, जिसमें इस सप्ताह नंबर 3 क्वारलसम स्टार की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगी आपको, जिसकी वजह से वेल्थ और करियर की दृष्टि से मैं कहूँगी आपके लिए करियर लगता तो अच्छा है। नए अवसर आपको मिलते रहेंगे और करियर में आगे बढ़ने और पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी। देखिए, अगर कोई आपको लिखा पढ़ी का काम करना है, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो लीगल एंगल अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, सारे टर्म्स एंड कंडीशन चेक कर लीजिएगा। रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने गुस्से पर और अपने, जिसे बोलते हैं कि सोच समझ के बोलिए, और अपने छोटे भाई बहन खास करके जो है उनसे थोड़ा सा प्यार से बात कीजिए। हेल्थ की दृष्टि से थोड़ा संभल कर चलने का समय है, खास करके जो फीमेल रूस्टर्स है उनके लिए, क्योंकि कोई ना कोई मुझे लगता है कोई गायनी प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। आपके लिए टिप यह है कि अपने बेडरूम की या फिर अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में ताज़ा फूल रखें और फेडेड होने से पहले उनको चेंज कर दें। और हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि आपकी हेल्थ इफ्लिक्टेड है, आप ग्रीन जेड का क्रिस्टल पहने। उसको बैंड के रूप में भी पहन सकते हैं या एक कड़ा या बैंगल इस रूप में भी पहना जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं डॉग एनिमल साइन की। आपका एनिमल साइन डॉग है अगर आपका जन्म 1958, 1970, 1982, 1994 या 2006 में हुआ है और आपकी दिशा है नॉर्थ वेस्ट, जिसमें नंबर 2 इलनेस स्टार की एनर्जीज हैं इस सप्ताह। देखिए, इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि करियर और वेल्थ के क्षेत्र में मुझे लगता है कि आपको अपने जो सहकर्मी हैं उनका सहयोग चाहेंगे और उनका प्राप्त भी कर पाएंगे। आपके बॉस भी आपको सहयोग देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। वैसे वेल्थ लक आपका अच्छा है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आपको अच्छे रिजल्ट दे सकती हैं। रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि इस सप्ताह आप अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे। आप चाहे उनसे मिलेंगे, उनके साथ कोई आउटिंग प्लान कर सकते हैं, या हो सकता है फ़ोन पर ही थोड़ी गपशप करें और फैमिली को भी आप अच्छा समय देंगे। देखिए, हेल्थ की दृष्टि से क्योंकि नंबर 2 स्टार है, तो ये सप्ताह बिल्कुल फेवरेबल नहीं है आपके लिए। जितना हो सके अपनी सेहत का ध्यान रखें। आपके लिए टिप ये है, क्योंकि आप नंबर 2 से प्रभावित है तो आपको काफ़ी हेल्थ के लिए सचेत रहना है, तो वूलू रखिए अपने पास। ब्रास के वूलू किसी भी फेंग शुई शॉप पे आपको मिल जाएंगे, उनको अपने साथ रखिए, उससे आपको हीलिंग में बेटर एनर्जीज मिलेंगी। बोर एनिमल साइन आपका है अगर आपका जन्म 1959, 1971, 1983, 1995 या 2007 में हुआ है और आपकी दिशा नॉर्थ वेस्ट में भी प्रभावित कर रहा है नंबर 2 इलनेस स्टार, जिसकी वजह से कहीं किस क्षेत्र में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, मैं वेल्थ और करियर की बात करूं तो पिछले सप्ताह आपको, जो मुझे लगता है पिछले सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी आपको कैश फ्लो और बिजनेस अच्छा रहेगा आपका। आप थोड़े से इरिटेटेड रह सकते हैं, चिड़चिड़ व्यवहार की वजह से आप, हो सकता है कि लोग आपको क्रिटिसाइज करें, आपकी निंदा करें, तो आप थोड़ा अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रख के चलिए। रिलेशनशिप जनरली बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे आप लोगों से अच्छा पेश आएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताना काफ़ी पसंद करेंगे आप। हेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह पिछले सप्ताह की तरह प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपको काफ़ी सावधानी रखनी है, सावधानी से वाहन चलाएं। चलिए अब आपके लिए एक टिप ये है कि ड्राइविंग करते समय 6 मोर पंख अपनी गाड़ी में रखें और हर वक्त अपनी जेब में एक फिटकरी रखें, जिसे एलम भी कहा जाता है। चलिए, तो हमने मंकी से लेकर बोर्ड तक की बात कर ली। आगे हम बात करेंगे रैट की भी और ऑक्स की भी, लेकिन इस बीच हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स की भी, क्योंकि ज्योति जी एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चों के,
लेकिन कैसे वो स्ट्रेस फ्री रहें? कुछ ऐसी चीजें, लास्ट टाइम हमने बात की थी अरोमाज की या स्टडी टेबल को क्या दिशा होनी चाहिए, अभी कुछ प्रोडक्ट्स में देख पा रही हूँ, क्या ये प्रोडक्ट्स है, क्या इनका यूज है, थोड़ा सा बताएं। देखिए, वैसे तो फेंग शुई में हर चीज़ को एनहांस करने के, किसी भी लक को एनहांस करने के प्रोडक्ट्स होते हैं। एजुकेशन लक, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा बच्चे टेंशन में हैं कि एग्जाम्स चल रहे हैं, तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अगर आप एज पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके स्टडी टेबल पे अगर रख देते हैं या कुछ डायरेक्शंस में रखेंगे तो बच्चों को काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। जैसे इस समय एग्जाम्स में बच्चों को इंटेलिजेंस के साथ साथ क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, तो मैं आपको एक ये प्रोडक्ट बताती हूँ। ये अबैकस है। अबैकस को जिसे बोलते हैं इंटेलिजेंस का सूचक माना जाता है। लोग अबैकस मैथमेटिक्स भी प्रैक्टिस करते हैं ताकि इंटेलिजेंस बढ़े। तो अबैकस जो है अगर आप रखते हैं और साथ में एक ब्रश रखते हैं, अगर आप बच्चे के स्टडी टेबल पे अगर ये दो चीज़ें रख देते हैं तो मैंने देखा है कि बच्चे की इसकी एनर्जीज ऐसी हैं कि अबैकस इंटेलिजेंस बढ़ाता है और ब्रश क्रिएटिविटी एनहांस करता है। ये कॉम्बिनेशन रखने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए, तो ये तो बात हमने अबैकस की और साथ ही साथ जो ब्रश यहाँ पर है, कुछ ग्लोब भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुछ और भी चीज़ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फटाफट से बढ़ लेते हैं पहले रैट और ऑक्स की तरफ। क्या कुछ कह रहे हैं रैट और ऑक्स के सितारे? चलिए, आपका एनिमल साइन रैट है। अगर आपका जन्म 1960, 1972, 1984, 1996 या 2008 में हुआ है और आपकी दिशा है नॉर्थ, जिसमें इस सप्ताह नंबर 6 हेवन लक स्टार है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपको वेल्थ और कैरियर की दृष्टि में। कुछ पॉजिटिव रिजल्ट सामने तो आएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि लोग आपके काम में रुकावट पैदा कर सकते हैं और आपकी गलतियों को हाईलाइट कर सकते हैं, तो केयरफुली आप अपने काम कीजिएगा, गलती का स्कोप ना रहने दें। रिलेशनशिप के क्षेत्र में मैं कहूँगी कि ये सप्ताह आपके लिए ईश्वरीय कृपा प्रदान करता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कुछ टूटे हुए रिश्ते आपके फिर से जुड़ सकते हैं और फैमिली का सहयोग आपको हर स्टेज पर मिलेगा। हेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए, आपको मैं अच्छी सी टिप देती हूँ, क्योंकि नंबर 6 स्टार आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभाव दे रहा है आपकी डायरेक्शन में, तो आप 6 चाइनीज कॉइन्स अपने नॉर्थ डायरेक्शन में टांगेंगे तो उससे आपको नंबर 6 को एक्टिवेट करने में हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं अगले एनिमल साइन ऑक्स की। आप ऑक्स हैं। अगर आपका जन्म 1961, 1973, 1985, 1997 या 2009 में हुआ है और आपकी दिशा है साउथ वेस्ट, आपकी दिशा में नंबर 4 स्टार जो कि रोमांस स्टार है वो एक्टिवेटेड है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है वेल्थ और कैरियर में आपको अच्छे रिजल्ट देगा। आपके लिए नेटवर्किंग के लिए काफ़ी अच्छा है सप्ताह। जितनी नेटवर्किंग करेंगे उतना आपका बिजनेस लक बढ़ेगा और आपका करियर भी ग्रो करेगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस सप्ताह कोई अचानक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। उस अपॉर्चुनिटी को आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है और अपने प्रयत्नशील रहे और आप बिल्कुल काम करते रहे। देखिएगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और बिल्कुल विक्ट्री आपका है। रिलेशनशिप के क्षेत्र में मुझे लगता है कि रिश्ते और मजबूत बनेंगे आपके। देखिए, अगर आप कोई रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप रिश्ते में पहल करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि लगता है कि दूसरे पहल ना करें, लेकिन अगर आप पहल करेंगे तो ये बहुत नज़दीक ले आएगा आपको अपने लव्ड वंस के पास। हेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह एक एवरेज सप्ताह है। आपके लिए मॉर्निंग वॉक करना, अपने आप को तरोताज़ा रखना काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए, आपके लिए टिप ये है कि इस सप्ताह आप अपने कमरे की, जो आपका रूम है, उसकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक क्रिस्टल ग्लोब रखें और सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। और ये क्रिस्टल ग्लोब कुछ हमको यहाँ पर, हालांकि ये क्रिस्टल तो नहीं है लेकिन एक ग्लोब हमको यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स किस तरह से अपने लिए इसको यूज कर सकते हैं इस बारे में ज्योति जी हमें बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये जरूर बता दूं कि स्टूडेंट हार्ड वर्क भी उतना ही करें, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ और बुक शेल्फ के बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ज्योति जी। हाँ जी, देखिए, मैं सबसे पहले चलिए बुक शेल्फ्स की ही बात की जाए, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे जब स्टडी कर रहे होते हैं तो बुक शेल्फ्स उनके ऐसे होते हैं कि उनके एजेस काफ़ी ज़्यादा बच्चों को आते जाते लगते हैं। देखिए, सबसे पहले जब अपने बच्चे के लिए आप बुक शेल्फ्स बनाते हैं तो ध्यान रखिए ओपन बुक शेल्फ्स ना बनाएं उनके लिए, एकदम क्लोज बुक शेल्फ्स बनाएं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कहीं से आपकी कोई बुक है जो कि आपकी टॉन है, उसकी बैड एनर्जीज आपके बच्चे को प्रभावित करे, उससे अच्छा है कि आप बुक शेल्फ्स को क्लोज ही बनाएं और उनके जो एजेस हैं वो बिल्कुल भी पॉइंटेड ना हो। अगर बच्चा स्टडी टेबल पर बैठा है तो बिल्कुल उसके सर के ऊपर बुक शेल्फ्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, उसकी एक अलग जगह होनी चाहिए, ये बात। चलिए, अब क्रिस्टल ग्लोब की बात करें, जैसे हिमानी जी ने डिस्कस किया। देखिए, क्रिस्टल ग्लोब जो है इस तरह का आप ग्लोब भी ले सकते हैं या प्रॉपर ग्लोब जिसमें कि पूरे वर्ल्ड का मैप हो, ऐसा ग्लोब भी ले सकते हैं। यूनिवर्सल डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट जो है एजुकेशन लक को एनहांस करने की डायरेक्शन है। हम बैठने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक क्रिस्टल ग्लोब को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस करेंगे तो आपका एजुकेशन लक जरूर बढ़ेगा। देखिए, तो ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन प्रोडक्ट से आप एनहांस कर सकते हैं जो आपका एजुकेशन लक है। तो लगातार हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कुछ एनिमल साइंस की भी, आगे हम बात करेंगे आगे टाइगर से लेकर शीप तक, और एक और अभी प्रोडक्ट और बाकी रह गया है, उसका क्या यूज है जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फेंग शुई टिप्स और आइए बिना देर किए फटाफट से हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइगर से लेके शीप तक के एनिमल साइंस वालों की। डियरिंग टाइगर ईयर है 1962, 1974, 1986, 1998 और 2010। आपकी दिशा है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में नंबर 4 रोमांस स्टार है, जो कि एजुकेशन लक के लिए भी बहुत अच्छा है। वेल्थ और करियर की दृष्टि से ये सप्ताह आपकी कार्य क्षमता से अधिक आपको काम कराएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे और आप अपने सहकर्मियों का सहयोग और सराहना भी प्राप्त करेंगे। रिलेशनशिप के क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता है मुझे लगता है रिश्तों में और अपने काम में आप वर्क और पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस बना पाएंगे और आपकी लव लाइफ में कोई इंटरेस्टिंग मोड आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ में आपका सुधार होगा और आप आउटडोर स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि लेंगे। इस सप्ताह के लिए आपके लिए टिप है कि आप अपनी नॉर्थ ईस्ट दिशा में एक रूस्टर की आकृति रखें और फ्रेश फ्लावर्स डेकोरेट करें। अब बात करते हैं रैबिट एनिमल साइन की। आपका एनिमल साइन रैबिट है अगर आपका जन्म 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 या 2011 में हुआ है और आपकी दिशा ईस्ट में इस सप्ताह नंबर 8 वेल्थ लक स्टार का एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ रहा है। वेल्थ और करियर की दृष्टि से आपको बिजनेस में और नौकरी दोनों ही क्षेत्रों में तरक्की के अवसर प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कोई रुका हुआ पेमेंट आपको मिल सकता है, जो आपने या तो आपकी पेमेंट आनी थी या आपने किसी को उधार दिया था, मुझे लगता है वो आपको इस सप्ताह प्राप्त हो सकता है। रिलेशनशिप की मैं अगर बात करूँ तो इस सप्ताह आप काम पर ज़्यादा केंद्रित मुझे नजर आ रहे हैं। फैमिली फिर भी आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेगी, आपकी पास्ट इन्वेस्टमेंट और रिलेशनशिप काम आएगी। हेल्थ की दृष्टि से मुझे लगता है हेल्थ आप इग्नोर कर रहे हैं और काफ़ी इग्नोर करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत केयरफ्री एटीट्यूड से चल रहे हैं, कुछ भी खा लेते हैं। अपने खान पान पर ध्यान दीजिए और हो सके तो इस सप्ताह आप शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करें। आपके लिए टिप यह है कि आप पीले रंग के कपड़े में पीले चावल लें और अपने सेफ में रखें। अगर आप कोई दुकान है, आपकी रिटेल आउटलेट है, तो आपने गले में रखिए, इससे आपकी इनकम बढ़ेगी। चलिए अब बात करते हैं ड्रैगन एनिमल साइन की। तो आपका एनिमल साइन ड्रैगन है अगर आपका जन्म 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 या 2012 में हुआ है और आपकी दिशा है साउथ ईस्ट, जिसमें नंबर 9 फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी स्टार है। इस सप्ताह आपको अपने करियर पर मुझे फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी फोकस कीजिए और अपने लिए एक प्लान तैयार कीजिए, एक ऐसी रणनीति तैयार कीजिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। जो भी आपने पुराने निवेश किए थे उनका बहुत अच्छा रिटर्न मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। रिलेशनशिप में मुझे लगता है सिंगल ड्रैगन के लिए, जिसे बोलते हैं सुपर लव लक वाला सप्ताह है ये, और जो मैरिड ड्रैगन है वो भी अपने पार्टनर से काफ़ी खुश रहेंगे और जो निसंतान दंपत्ति है उनके लिए कोई एक अच्छी न्यूज़ आ सकती है, कंसेप्शन ऑफ ए चाइल्ड का कुछ ऐसा न्यूज़ मिल सकता है जो कि उनको काफ़ी उत्साहित करता रहेगा। मुझे देखिए हेल्थ की दृष्टि से बात करूँ तो मुझे लग रहा है इंप्रूव कर रही है आपकी हेल्थ, काफ़ी ग्लो आएगा आपके फेस पे, आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे। चलिए टिप देती हूँ आपके लिए, आप अपने लिविंग रूम में साउथ ईस्ट डायरेक्शन आइडेंटिफाई कीजिए और वहाँ पर एक वाटर बॉडी रखें। वाटर बॉडी रखने से आप उसके साथ साथ ध्यान रखिए कि ड्रैगन की आकृति भी रखें, इससे आपका वेल्थ लक भी बढ़ेगा और रिलेशनशिप लक भी बढ़ेगा। चलिए अब बात करते हैं एनिमल साइन स्नेक की। आपका साइन स्नेक है अगर आपका जन्म 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 या 2013 में हुआ है और आपकी दिशा है साउथ ईस्ट, जिस पर भी नंबर 9 की दृष्टि पड़ी हुई है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है इस सप्ताह आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में अगर आप पार्ट लेते हैं तो आपकी जीत निश्चित है। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आप उतने ही अच्छे फल मिलेंगे। बहुत ही कार्मिक सप्ताह है आपके लिए। रिलेशनशिप की दृष्टि में अगर मैं बात करें कि आप अपनी मुस्कान और आकर्षक व्यक्तित्व से सबको प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी है इस सप्ताह। हेल्थ आपकी इम्प्रूव करेगी, पुराने रोग अगर आपको रहे तो उनसे आपको निजात मिलेगी। चलिए तुरंत बताती हूँ आपके लिए टिप। आप एक ड्रैगन और मंकी की पेंटिंग या कोई आकृति इस तरह की अपने वर्क डेस्क पर रखेंगे तो आपको देखिएगा कि नंबर 9 काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं हॉर्स एनिमल साइन की। आपका ईयर है 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 एंड 2014 और आपकी दिशा साउथ में नंबर 5 येलोज इस सप्ताह आपको परेशान कर सकता है। मुझे लगता है कि इस सप्ताह आप अपने सहकर्मियों और बिजनेस एसोसिएट्स के साथ जितना विनम्र रहे उतना बेहतर रहेगा, अदरवाइज आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं बिजनेस में।
देखिए, कैश फ्लो की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई अगर आप नई योजना बना रहे हैं तो अभी उसे थोड़े समय के लिए मुझे लगता है कि पोस्टपोन कर दें, जो पहले काम करें उसी पर ही फोकस्ड रहें। रिलेशनशिप में मुझे लगता है ये सप्ताह किसी नए व्यक्ति पर तो बिल्कुल भी निर्भर ना रहें, आपके साथ धोखा हो सकता है। पुराने मित्रों के साथ ही ज़्यादा बातें शेयर करें तो बेहतर होगा। चलिए, आपके लिए टिप ये है कि आप अपने ऑफिस डेस्क पर एक रूस्टर जो कि लाल कलंगी वाला हो उसे प्लेस करें और अपने घर के प्रवेश द्वार पर पूरे सप्ताह किसी अच्छी अगरबत्ती जलाएं। जैसे आप सैंडलवुड अगर आप जलाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, शीप के लिए बात करते हैं। शीप आपका एनिमल साइन है। अगर आपका जन्म 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 या 2015 में हुआ है और आपकी दिशा है साउथ वेस्ट, जिसमें नंबर 7 वायलेंट स्टार, बर्गलरी स्टार आया हुआ है। देखिए, पिछले एक सप्ताह से आप करियर लक में कुछ रुकावटों का सामना कर ही रहे हैं। देखिए, इस सप्ताह मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपका लक चेंज होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। देखिए, आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बॉस से भी ज़्यादा अपेक्षा ना रखें, कुछ पार्शियलिटी हो सकती है आपके साथ जो आपको परेशान कर सकती है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो आपको इस समय अपने रिलेशनशिप के क्षेत्र में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको अपने प्रियजनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उनके चीयरअप करने से आपका मनोबल बढ़ेगा। हेल्थ की दृष्टि से सेहत टेंशन की वजह से खराब हो सकती है। मुझे लगता है कि जितना हो सके आपको फ्रेश एयर में वॉक करना चाहिए। अपनी नींद से तो बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहिए। इस सप्ताह क्योंकि नंबर 7 स्टार आपको परेशान कर रहा है तो आपको एक एंटी बर्गलरी एमुलेट कैरी करना चाहिए, जो आपको किसी भी अच्छे फेंग शुई मास्टर से मिल सकता है। यदि वो आपको उपलब्ध ना हो तो एक और टिप है कि आप एक नीली बोतल में पानी भरकर अपने पास रखें। अगर आप कहीं जा भी रहे हैं तो नीली बोतल अपने साथ कैरी कीजिए, इससे नंबर 7 की एनर्जी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। चलिए, तो ये तो एनिमल साइंस की यहाँ पर बात होगी, लेकिन स्टूडेंट्स को हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं एजुकेशन लक को किस तरह से एनहांस कर सकते हैं। और चलते चलते ज्योति जी आप क्या बताएंगे, और एक क्लास प्रोडक्ट और बाकी रह गया है, ये क्या है और इसको कैसे यूज किया जा सकता है? चलिए, पहले मैं प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ। देखिए, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि बच्चे कंसंट्रेशन नहीं हो रहा उनका, उन कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए क्या ऐसा फेंग शुई का प्रोडक्ट है जो हम अपने बच्चे के स्टडी टेबल पर रखें तो बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़े। तो जनरली हम लोग फेंग शुई में एजुकेशन टावर, देखिए एक एजुकेशन टावर है। एजुकेशन टावर का जो डायरेक्ट संबंध है किसी बच्चे की एजुकेशन लक को बढ़ाने के साथ साथ उसकी कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करने में होता है। इसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं। अगर आप 7 लेवल का एजुकेशन टावर रखेंगे तो उससे निश्चित तौर पर बच्चे की कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होगी। और आप इसमें 9 लेवल भी रख सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सदियों से चला आ रहा है। चाइना में तो कई ऐसे स्कूल्स एंड कॉलेजेस होते थे जहाँ पर ऐसे एजुकेशन टावर, जिसे पगोड़ा भी कहा जाता था, बनाए जाते थे ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं स्कॉलर बन के निकले। और वैसे मैं एक बात बोलना चाहूँगी सभी विद्यार्थियों के लिए, फेंग शुई के प्रोडक्ट्स तो अपना काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जितनी ज़्यादा निष्ठा से, जितनी ज़्यादा एकाग्रता से आप अपने सिलेबस को टाइम पे ख़त्म करेंगे और उनको रिवाइज करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आपको आपकी एग्जामिनेशन से मिलेगा। आप सबको बेस्ट ऑफ लक। और ये तभी हो सकता है जब आप पूरे साल भर मेहनत करें, थोड़ा थोड़ा ही सही, एक दिन में कुछ नहीं आप कर पाएंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। खैर, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को जिन जिनका भी एग्जाम्स हैं, और आपको भी शुक्रिया ज्योति जी, आप आएँ और नेक्स्ट टाइम फिर हम हाजिर होंगे अपने इसी शो में। कुछ और हम ऐसी टिप्स आपके लिए लेकर आएंगे, मैं नहीं बल्कि ज्योति जी लेकर आएंगी। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।